हम उन पापियों का भी तरन तारण करने में सामर्थ्यवान है। क्यों? सूत जी ने जब ये कथा कही कि भागवत जी कठिन से कठिन, कलिष्ठ से कलिष्ठ पापी का तरन तारण कर देती, तो सूत जी से शौनक जी ने पूछा, महाराज ये कैसे माने कि भागवत जी महारानी बड़े से बड़े पापी का उद्धार कर देते? तो उन्होंने बताया, एक बार गंगा मैया नारायण भगवान के पास गई और नारायण भगवान से हाथ जोड़ करके बोली, महाराज क्या बताऊं, मानो तो गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी, मानो तो गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी, मानो तो गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी, ना मानो तो बहता पानी। कहने के लिए जो लोग माँ का पद देते हैं उसके लिए तो गंगा माँ हो, जो लोग साधारण समझते हैं उनके लिए तो विष्ठा भी उनका मैं साफ कर देती हूँ। मैं तन का मैल साफ करती हूँ, मैं मन का मैल साफ करती हूँ, मैं जन्म जन्मांतर के पाप धो देती हूँ। मानने के ऊपर है। जिसने माना कि गंगा माँ है उसके जीवन के सारे पाप धोल देती हूँ, और जिसने माना कि ये बहता हुआ पानी है उसकी खाली निष्ठा धोल देती हूँ, इसके सिवा कुछ नहीं करती हूँ। हे नारायण, तुम अगर दयालु तो बताओ, मेरे ऊपर कृपा करो, आप ये बताओ महाराज कि हाँ, ये जितने संसार के प्राणी हैं आकर के मेरे में स्नान करते हैं, पाप करके कहते हैं हमारे पाप धुल गए, तो बताओ इतना बड़ा पाप लेकर के ये गंगा कहाँ जाएगी? आप कृपा करो प्रभु, बताओ इसका उद्धार कैसे होगा? ये गंगा कैसे, अपने संसार के लोग पापों को गंगा में धोते हैं, गंगा कहाँ जाकर के पाप धोले? तो बोले, यत्रयो गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्रैच्छतो द्वारकथा प्रसंगा। देवी गंगा, तूने आज तक नहीं जाना जहाँ पर भगवान भागवत की अमृतमय कथा शुभारंभ हो, वहां जाकर के तू कथा को श्रवण कर। सारे तीर्थ आते हैं, सारे समुद्र आते हैं, सब इसीलिए आते हैं अपने अपने पाप को धोने के लिए। मनुष्य तो आता ही है, साथ में यत्रयो गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र, वसन्ति तत्र सर्वाणि तीर्थ, सारे तीर्थों का वहां निवास होता है जहाँ श्रीमद् भागवत भगवान की कथा शुभारंभ होती। बड़ा कष्ट तब होता है। ऐसे गुरुदेव बाबा महाराज की धन जो आपको मिला है ये आपके पास निरंतर नहीं रहेगा। आज मेरा है, कल किसी और का होगा, परसों किसी और का हो जाएगा, पर ये शरीर तुम्हारा है, इसके द्वारा किए हुए सत्कर्म तुम्हारे हैं, इसके द्वारा किए हुए पाप तुम्हारे हैं, ये कोई बटाने वाला नहीं। तुम्हारी पत्नी भी इस पाप को नहीं बटा सकती है, तुम्हारे सत्कर्म को तुम्हारी पत्नी भी नहीं ले सकती है, तुम्हारा पुत्र भी नहीं ले सकता। लेकिन जो तुम पुण्य करते हो वो तो ले लेंगे, कि सत्कर्म ज्ञान नहीं लिया जा सकता। भगवान की कथाओं को जो श्रवण पुरुष करते हो, पत्नी नहीं ले पाती, बच्चे नहीं ले पाते, उसे तो उसी के साथ में रहना पड़ता। अर्जन धन का तो संसार के लोग बंटवारा करेंगे, अर्जित तन को तुम्हारे लोग विभक्त करेंगे, सोने चांदी के बड़े हुए आपके अंगुलियों के आभूषण निकाल करके आप देखें। संसार के लोगों का व्यवहार तो देखो, जब आप मरते हैं सोना चांदी निकाल लेते हैं, बिस्तर आपका नहीं लेते, बहू को भी बड़ा डर लगता, बाबा कहीं भूत बन के नहीं आ जाए। सोना चांदी में भूत नहीं,
जो अमूल्य है वो तुम्हारे इस संसार के लोग निकाल लेंगे, लेकिन तुम्हारे उस बिस्तर का त्याग कर देंगे, उसमें उन्हें भूत महसूस होगा। गंगा मैया से नारायण भगवान ने कहा, जब भगवान भागवत की कथा होती है ना, वहां जाकर के कथा श्रवण करो, तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। बोले भागवत भगवान की जय। ये भागवत है। सारे मनुष्य पाप करें, कैसे भी पाप करें। आपने कभी धुंधकारी की कथा सुनी? ये धुंधकारी का चरित्र चल रहा। धुंधकारी की कथा क्यों प्रथम कही सूजी ने सौनक जी से? बोले इसलिए कही कि सारे पाप करने वालों के पाप धुल जाते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? ऐसे हो जाते हैं। धुंधकारी नाम का बालक था, उसने अपनी माता जी को भी मारा, अपने पिताजी को भी कष्ट दिया, अपने संत समाज को भी दुखी किया। और एक दिन वो वैश्यावृत्ति करके जब धन लाया तो वैश्याओं ने ही उसे मार दिया। जो छोटा भाई गोकर्ण था वो पढ़ने के लिए काशी चला गया। पिताजी ने यह पाप देख करके वहां से अपने राज्य से त्याग कर लिया और माता अकेली बची। माता ने एक दिन कुएं में कूद करके प्राण दे दिए। भैया खाली बचा तो वैश्याओं से मार करके गड्ढे में दफना दिया। अब ब्राह्मण था इसलिए उसे प्रेत योनि प्राप्त हो गई। अरे पंडित जी हैं, अगर बुरे काम करें तो फिर दंड तो मिलेगा नहीं, एक साधारण आदमी करे दंड उत्पाद तो उसे थोड़ा सा दंड मिलेगा। एक बार एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक वैश्य का अर्जुन बैठ करके चार ने पाप किए। युधिष्ठिर की सभा में पहुंचे, महाराज किसको क्या दंड मिले? तो पंडित जी ने सिर्फ क्या किया था, ककड़ी चुराई थी। और एक ने क्या किया था, एक को उठा करके, जो वैसे था उसने उठा करके पटक दिया तो सर फट गया। तीसरे ने क्या किया था कि एक के धन का हरण कर लिया था क्षत्रिय ने। और जो शूद्र था उसने कत्ल किया था, हरजन था। अब सभा में पहुंचे युधिष्ठिर की बोले दंड निर्धारित करो। तो जो हरजन था उससे कहा कि तुम्हें सिर्फ 5 मिनट की सजा है कि तुम दोनों कान पकड़ के उठो और बैठो। जो क्षत्रिय था जिसने सारे आभूषणों को लूट लिया था, उससे कहा कि आप ऐसा करो, आपको 20 साल की कैद। जिसने कत्ल किया उसको 5 मिनट की उठक बैठक, और जिसने धन हरण किया उसको 20 साल की कैद, और जिसने उठा के पटक दिया उसको 15 साल की कैद। पंडित जी ने खाली ककड़ी चुराई थी, उन्हें मृत्यु दंड दिया। ये कोई धर्म का विधान? ककड़ी चोर को मृत्यु दंड। जिसने धन का हरण किया उसे आजीवन कारावास, जिसने उठा के पटक दिया उसे 20 साल की कैद, जिसने मर्डर किया उसे